अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 और ये लेक्चर है परसेंटेजेस के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या है और जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकते हैं तो परसेंटेजेस से रिलेटेड, तो उससे हम डेटा किस तरह निकालेंगे और उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। सो पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है पर 100 आर पार्ट ऑफ 100। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो फॉर एग्जांपल 1 और 2, इस पे हमने पढ़ा था कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल पार्ट्स को, होल पार्ट। तो इसमें टोटल कितने पार्ट्स है? 2। और जो न्यूमिनेटर है वो उस पर्टिकुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो में से एक। अब अगर ये होल पार्ट ये 100 हो, फॉर एग्जाम्पल 60%, सो 60% का मतलब होता है 60 डिवाइडेड बाय 100 पर 100 डिवाइडेड बाय 100%, का मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा। अब आप हमने किस तरह एक परसेंटेज को 60% हो या 2% हो या 0.5% हो, इसको हमने किस तरह कन्वर्ट करना है डेसिमल में एंड फ्रैक्शन में। तो अब लेट से हम मेरे पास है 60%, इसको मैंने किस तरह कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता देता हूं, वो ये है कि 60 जो है 60, इसको मैं इस तरह लिख डेसिमल पॉइंट 0। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। लेकिन मैं आपको बता देता हूं आप लोगों ने करना क्या है, इस डिसिमल को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे 2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पर लेकर आना है। तो इससे क्या बन जाएगा? 0.6। तो 60% जो है वो डेसिमल फॉर्म में 0.6 की इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली 2%, तो अगेन अगर पॉइंट यहां पर है डेसिमल, तो आप लोगों ने 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा 0.02 एंड 0.05%। इसको किस तरह करना है? अगेन इस पॉइंट डेसिमल को लेफ्ट साइड पे 2 डेसिमल लेकर जाना है। तो ये किस तरह हो जाएगा? 0.005। ये है हमारे पास डेसिमल परसेंटेज से डेसिमल पे जाना। अच्छा, अब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन पे किस तरह आना है। जिस तरह मैंने बता दिया कि परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। तो 60% मीन 60 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, दिस इज इक्वल टू 3/5। अच्छा, अब अगर आप इस 3 को 5 पे डिवाइड कर दो तो इससे क्या आएगा? 0.0, 3 5 जार 5 6 जार 30, क्या है? 0.6, 0.6। तो इट्स मीन के 60% 0.6 और 3 और 5 ये सब इक्वल है। ये जस्ट 60% ये डेसिमल फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो अच्छा, अब इस 0.2% को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो उससे क्या गया? 0.02। अब अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या होगा? 2% इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 100।
अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये क्या होगा 1/50। और अगर आप इस 1 को 50 से डिवाइड कर दो तो इससे भी 0.02 ही आएगा। सिमिलरली 0.05% ये डेसिमल में इक्वल है। मैंने आपको कहा कि जब भी आप लोगों ने फ्रैक्शन से डेसिमल फॉर्म में पे जाना है तो आप लोगों ने डेसिमल को 2 नंबर्स लेफ्ट पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर डेसिमल था पॉइंट, तो 1 2 मैंने 2 उसको लेफ्ट साइड पे लेकर गया, तो इससे बन गया 0.05। अच्छा, अब अगर मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूं तो 0.05 डिवाइडेड बाय 100। अगर आप इस डेसिमल को, अच्छा ये सॉरी, ये यहाँ पर मैंने 0.5 लिखा है और यहाँ पर जो है ना ये 0.05 मैंने लिख दिया। तो अगर 0.5 भी है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12। तो ये हो जाएगा 12, तो ये 0.005 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर एक इस तरह हो जाएगा 0.05 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 0.5 को अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दूं तो वो किस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, अगर आप इस डेसिमल को खत्म करना चाहो तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 0.5 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10। तो इससे आ जाएगा 5 और डिवाइड बाय, अगर 100 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 1000। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो 5 1 are 5, 5 2 are 10, which is equals to 1 divided by 200। अब अगर आप इस 1 को 200 में डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अगेन 0.05। तो 0.05% इक्वल्स टू, अगर वो डेसिमल में आप लोग कन्वर्ट करना चाहो तो वो 0.05 के इक्वल है। और अगर आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहो तो वो इक्विवेलेंट है 1/200।